राम 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 हरे हरे। भगवान अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में, और भगवान विष्णु के नाभि से, भगवान तो कारण सागर में लेटे हुए होते हैं। हम भगवान की जो छवि देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उसमें भगवान किस प्रकार होते हैं? कारण सागर में शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं, और भगवान के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट होता है, बहुत बड़ा कमल होता है, इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस कमल के ऊपर तब ब्रह्मा जी का उस पर प्राकट्य होता है। उस कमल की जो नाल है, जो डंडी है, उस कमल की नाल में 14 भुवन है, जिसमें से पृथ्वी जो है वह बीच का भुवन है, लोक है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी बताते हैं नारद, जैसे ही मेरा जन्म हुआ उस कमल के फूल के ऊपर, कमल पुष्प के ऊपर, मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोई भी नहीं था। अब भगवान विष्णु नीचे हैं और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को तो कोई भी नहीं दिखा, इधर उधर देखा, बहुत खोजने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति इस कमल के ऊपर हुई है, तो मैं इस कमल के नीचे, कमल नाल के नीचे नीचे जाकर देखता हूँ, कहीं तो मेरे स्रोत मिलेंगे जिनसे मेरा प्राकट्य हुआ है। तो ब्रह्मा जी नीचे गए, बहुत नीचे तक गए, लेकिन भगवान के उन्हें दर्शन नहीं हुए, भगवान नहीं मिले। फिर ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक आते हैं, ऊपर आते हैं, और तब चारों ओर सिर घुमाकर देखा, कहीं तो भगवान के दर्शन हो, मेरे पिता के दर्शन हो, जिनसे मेरा प्राकट्य हुआ है। चारों ओर मुख घुमाया, ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। और तब जब ब्रह्मा जी बहुत अधिक गंभीर हो गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तब 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। तो वर्णमाला का जो 16वां और 21वां वर्ण है, त और प, ये तप ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान चाहते हैं मैं तपस्या करूं, और ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। कई करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं, अपना कर कमल, अपना हाथ ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर रखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बताइए मुझे उत्पन्न करने का क्या उद्देश्य है? भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, हम चाहते हैं कि आप सृष्टि करें, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे सृष्टि करना है। भगवान ने कहा, उसकी चिंता न करें, हम आपको ज्ञान देंगे और फिर उसके माध्यम से आप सृष्टि कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या ब्रह्मा जी को भगवान ने बैठकर पढ़ाया, लिखाया, कुछ सिखाया? कहा, नहीं नहीं, भगवान में तो इतनी क्षमता है कि यदि किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह किसी गुरुकुल में ही जाकर सीखे तभी ज्ञान मिलेगा। भगवान यदि किसी को ज्ञान देना चाहें तो भागवत के प्रथम श्लोक में ही वर्णन है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। अपने आप सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में आकर स्थित हो गया, और तब भगवान ने अपने ही मुख से ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में भगवान भागवत का ज्ञान देते हैं, इसकी महिमा बताते हैं, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार से मेरी सृष्टि हुई है। और तब भगवान आदेश देते हैं कि तुम्हें सृष्टि करना है। भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छा से मैं विभिन्न प्रकार की सृष्टि करता हूँ, अलग अलग योनियां बनाता हूँ। लेकिन नारद, ये बात ध्यान रखो कि मैं भगवान नहीं हूँ, और जब मैं भगवान नहीं हूँ, जो सभी देवी देवताओं में अग्रणी हूँ। अब ब्रह्मा जी कौन है? सारे देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही भगवान बनाते हैं। तो जब मैं भगवान नहीं हूँ और मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, ब्रह्म संहिता में
ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वरः परमः कृष्णः, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। कौन है वे श्री कृष्ण? सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। सत का अर्थ है जो सदैव रहने वाला है, जो नित्य है, न तो जिसका जन्म हुआ है न जिसकी मृत्यु होती है, जिसका कोई भौतिक पांच भौतिक हमारे जैसा शरीर नहीं है, लेकिन भगवान का तो दिव्य शरीर है। चिद का अर्थ है कि भगवान को पूर्ण ज्ञान है। आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ पर है, संसार में कोने कोने का कण कण का ज्ञान भगवान को है। भले ही भगवान अपने धाम में बैठे हैं, लेकिन उन्हें हर एक ब्रह्मांड की पूरी पूरी जानकारी है। क्यों? क्योंकि भगवान चिद रूप है। और तीसरा भगवान का सत्य है कि भगवान आनंद स्वरूप हैं। हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते। क्या कभी देखा है भगवान रो रहे हैं या भगवान को कष्ट है? भगवान तो हमेशा बांसुरी बजाते हुए, गोपियों के साथ लीला करते हुए, नंद यशोदा को आनंद देते हुए, झिलाते हुए वृंदावन में चलते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी हमेशा आनंद में रहते हैं। तो यदि हम उन भगवान का भजन करेंगे, उन भगवान का नाम लेंगे, तो हम भी आनंद में रहेंगे।